बंगाल में पिछले 15 साल से हम लोगों का सीएम ममता बनर्जी ने जितने सारे काम किया, वो काम हम लोग का वोटर को बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं ऐसा ऐसा काम हुआ है। आप एक भी काम दिखा नहीं पाएगा कोई भाजपा सरकार ने यहाँ पर आके किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सम्मानीय है, वो अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में आए थे। आप देख लीजिए अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड का हालत कैसे करके वो चला गया, पूरा सबुज ग्रीन नष्ट करके चला गया। लेकिन उस मीटिंग में भी वो अलीपुरद्वार के लिए एक भी प्रकल्प नहीं दे पाया। इन लोगों ने रेल का ज़मीन पर सेंट्रल अस्पताल का बनाने के लिए आम आदमी को धोखा दिया। वो स्टेज पंडल बना दिया ओपनिंग करने के लिए पिछले 24 का चुनाव का पहले, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। आप एक भी नहीं दिखा पाएगा कि अलीपुरद्वार के लिए सेंट्रल कुछ एक्स्ट्रा सोचे है। चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रहा है सुमन कांजीलाल साहब। जीत के मंजिल के आसपास आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो है क्योंकि ये सब देखिए, हम लोग का बंगाल में पिछले 15 साल से हम लोग का सीएम ममता बनर्जी ने जितने सारे काम किया, वो काम हम लोग का वोटर को बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं ऐसा ऐसा काम हुआ है। एकदम ग्राउंड लेवल पे दीदी ने ये सब काम किया। तो ये काम करने के बाद अब सभी को ये पता चल गया कि ये पश्चिम बंगाल में हर कोना में कोई डेवलपमेंट का काम अगर होगा तो ज़रूर ममता बनर्जी ने करेगी। तो इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर इतने सारे कॉन्फिडेंस आम आदमी का है। और अभी जो सिचुएशन हो गया है रिसेंटली, उससे और भी ज़्यादा हम लोगों का ममता बनर्जी का ऊपर आम आदमी का वो जो है मतलब डिपेंडेंसी वो बढ़ गया है। कांजीलाल साहब, आपके मन में अरमान क्या, ख्वाब क्या, सपने क्या? जनता ने मौका दिया, वो काम कौन सा जो रह गया, छूट गया, बच गया? मन में आपकी कसक है कि शायद इस काम को मैं कर पाता। इस बार जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उस काम को सबसे पहले करेंगे। कौन सा काम? ऐसा बहुत सारा काम है। अगर आप देख लीजिए तो मुझे सिर्फ 2.5 साल मिला है ममता दीदी का साथ काम करने के लिए। पिछला 2.5 साल मुझे कोई मौका नहीं मिला था, मैं अपोजिशन में था। वो कोई काम नहीं करना चाहता है। मैंने बार बार इन लोगों को बोला कुछ सेंट्रल के हिसाब से काम अलीपुरद्वार में होना चाहिए, क्योंकि अलीपुरद्वार में एक भी काम अभी तक कोई सेंट्रल का, केंद्रीय सरकार का कोई काम नहीं हुआ। तो एक हम लोगों का बड़ा काम है, उसका पीछे हम लोग भाग रहे हैं। ये सिर्फ स्टेट का बात नहीं है, ये इंटरनेशनल और हम लोग का सेंट्रल का बात हो गया है। आपको पता चलेगा कि ये जो हम लोग का अलीपुरद्वार का डेमोग्राफी है, ये अलीपुरद्वार में हम लोगों का एकदम मतलब लगभग भूटान एकदम नज़दीक है। भूटान से आने वाला जितने सारे नदी है, वो हर साल बारिश का टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे एकदम फ्लड का सिचुएशन हो जाता है, फास्ट फ्लड हो जाता है। ये अलीपुरद्वार डुअर्स का कितने सारे आदमी वो फ्लड में इन लोगों का देहांत हो जाता है। और हम लोग का अलीपुरद्वार का मेन जो चीज़ है, चाय बागान, जंगल और हम लोग का एग्रीकल्चरल लैंड, सब ये नदी ले लेते हैं। तो हमने बार बार डिमांड किया। फर्स्ट टाइम मैंने विधानसभा में बोला कि इंडो भूटान रिवर कमीशन होना चाहिए, क्योंकि भूटान हम लोग का मित्र देश है। क्योंकि भूटान का साथ अगर रिवर कमीशन के लिए बात करना है तो इंडिया को करना है। ये बहुत दुखद का बात है कि इतना कुछ बोलने का बाद हम लोग का सीएम ममता दीदी ने भी बोला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये दफ्तर है वो अभी तक इसका बारे में कोई चर्चा नहीं किया। इसका बारे में हम लोग को और बहुत लड़ना है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हाउस में प्रश्नों की बौछार होती रही अलीपुरद्वार की तरफ से। सदन में चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, 0R हो, तारांकित सवाल हो, गैर सरकारी सवाल हो, लगातार कांजीलाल साहब ने सदन में भी आवाज़ अपनी उठाते रहे। लेकिन माथे पर शिकन क्यों नहीं है आपके? माथे पर परेशानी क्यों नहीं है सुमन कांजीलाल के? एक तरफ बीजेपी की फौज, तमाम फौज अलीपुरद्वार और आसपास के इलाकों में लगातार सघन चुनावी अभियान चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, फिर भी परेशान क्यों नहीं है सुमन कांजीलाल? देखिए, ये बात ये है, हम लोग का आम आदमी का जो सोच है, आम आदमी का जो प्यार है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका काम आम आदमी के लिए होना चाहिए। आप एक भी काम दिखा नहीं पाएगा कोई भाजपा सरकार ने यहाँ पर आके किया। अलीपुरद्वार में पिछले 34 साल बाद, राजीव गांधी का बाद, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सम्मानीय है, वो अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में आए थे 7 महीना बाद, ऑपरेशन सिंदूर का बाद। आप देख लीजिए अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड का हालत कैसे करके वो चला गया, पूरा सबुज ग्रीन नष्ट करके चला गया। लेकिन उस मीटिंग में भी वो अलीपुरद्वार के लिए एक भी प्रकल्प नहीं दे पाया। कितने सारे आदमी का डिमांड है यहाँ का, इतने सारे चाय बागान का हम लोग का लेबर लोग है, ST SC है। एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाना चाहिए। इन लोगों ने रेल का ज़मीन पर सेंट्रल अस्पताल का बनाने के लिए आम आदमी को धोखा दिया। वो स्टेज पंडल बना दिया ओपनिंग करने के लिए पिछले 24 का चुनाव का पहले, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। आप एक भी नहीं दिखा पाएगा कि अलीपुरद्वार के लिए सेंट्रल कुछ एक्स्ट्रा सोचे है। इसलिए हम लोग जो काम करते हैं छोटा छोटा है, लेकिन आम आदमी का साथ जुड़ा हुआ काम करता है, इसलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस है।
लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जब समर्थक मिलते हैं तो विरोधी भी मिलते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी मिलता है। समर्थक इनके मिले तो विरोधी भी मिले। और खुल के आज हम सवाल ही पूछ रहे हैं आपसे कांजीलाल साहब। उधर से कहा गया कि आप भगोरे हैं, उधर से कहा गया कि आपने धोखा दिया। जनता को आज बताइए इन शब्दों के मायने क्या है और क्यों आपको इस शब्द से उधर से नवाजा जाता है। मैंने बिल्कुल ये बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था। मैंने बार बार जब भाजपा का जो हमने एमएलए था उस टाइम पर बार बार इन लोगों को बोला था कि इतने आदमी हम लोगों को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है भाजपा में, हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए। ये कोई काम नहीं किया। आपको सुनने में ताज्जुब होगा कि उस टाइम पर हम लोग का एक रूरल एरिया में काम चल रहा था, 100 दिन का काम, जो MGNRS का जो 100 दिन का काम होता है, वो काम बंद कर देने के लिए हम लोगों को बुलाया था और मीटिंग करके हम लोगों को बोला आप लोग एक सेंट्रल पे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो क्योंकि यहाँ पर वो 100 दिन का काम का पैसा बंद होना चाहिए। मैंने वो चिट्ठी नहीं लिखा क्योंकि मैंने सोचा और मैं देखा भी था संवाद माध्यम का उस टाइम पर रहने का टाइम पे दौर पे, क्योंकि बहुत सारे आदमी वो 100 दिन का काम एकदम बहुत अच्छा तरीके से किया। 2, 3, 4 ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है 100 में, लेकिन सभी का पैसा बंद करना, सभी का पेट में लात मारना, ये हम लोग को जायज़ नहीं लगा। मैंने उस चिट्ठी नहीं लिखी कि ये बंगाल का हम लोग का विधानसभा क्षेत्र का आदमी का 100 दिन का काम का पूरा पैसा देना बंद कर देना चाहिए, ऐसा लेटर, ऐसा चिट्ठी मैंने नहीं लिखा। इसलिए मैंने सोचा अगर पब्लिक के लिए काम करना है तो ममता दीदी का साथ काम करना है, क्योंकि हम लोगों को एक बात है बंगाल में कि सबर ऊपर मनुष्यत्व ताहार ऊपर नहीं। तो आदमी के लिए हम लोगों का जो वोटर है उसका हित के लिए जो करना है मैंने वो किया। माकूल जवाब दिया सुमन कांजीलाल साहब ने। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।